हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आपको नया साल 2024 आने वाले हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 2024 में मैथ का आपका एग्ज़ाम है और क्लास बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम आप लोग का एक सजेशन यही देंगे बच्चों कि जो मेरा मैथ का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो अगर आप वीडियो पे हमको पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हम मैथ से सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ताकि हम आप लोग को इतना जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, हम वही क्वेश्चन को आप लोगों के बीच लाते हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और ज़रूर सब लोगों से सहायता करवाइए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। हम बोर्ड एग्ज़ाम 2024 अब आपको बहुत नज़दीक आ गया है। आपको मैथ का एग्ज़ाम 16 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोग एकदम इस वीडियो को पूरा एकदम ज़रूर अंत तक देखें और जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन हम आप लोगों को बीच लाते हैं। तो चलिए अब हम ये का क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण को 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि इस गुणनखंड को तोड़ने के लिए बच्चों, अगर गुणनखंड को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए 2x यहाँ पे कितना है 5, माइनस 5 है, यहाँ 3 है। तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं 2x² माइनस, अब यहाँ -5 है ना, क्या है बच्चों -5 है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। लेकिन हमको बात कहा गया बच्चों मूल ज्ञात करने की, है ना। बात है क्या इसमें, मूल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब हम ये ब्रैकेट में जो दिए हैं इस 5 को तोड़े हैं। देखिए अगर -3 -2, देखिए अब इसको हम तोड़ देते हैं, लिखते हैं यहाँ बच्चों 2x², ये क्या हो जाएगा -2x, ये मेरा क्या आ जाएगा -3x प्लस 3 बराबर कितना आ गया बच्चों 0 आ गया, 0 आ गया। तो चलिए अब यहाँ से ये देख लेते हैं बच्चों कि इस दोनों में हमको 2x कॉमन है, तो इसको हम ले सकते हैं 2x बराबर, यहाँ बच गया एक x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस, तो ये हो गया। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा -3, यहाँ से कॉमन तभी x बच गया। यहाँ देखिए माइनस प्लस तो -1 बराबर 0। अब हमको पूछा है मूल ज्ञात करने के लिए, तो दोनों एक साइड में है ना। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, मेरा आ गया 0। अब हमको मूल ज्ञात करने की बात कहा गया बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, एक यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर, ये इधर माइनस में है तो बराबर को साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा हमको 2/3, x बराबर आ गया। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम x बराबर, इसको बराबर को साइड भेज देंगे तो 1, x बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ लिख सकते हैं x बराबर, इसमें आ गया 2/3 इंटू 1, यही मेरा मूल हो गया बच्चों, यही मेरा क्या हो गया बच्चों मूल हो गया। तो मूल अतः हम लिख सकते हैं, अतः मूल की बात हमसे किया गया है, तो अतः मूल लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो देखिए मेरा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। बिंदु क्या है, बिंदु O00 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की जब दूरी ज्ञात करने की बात किया जाता है बच्चों, तो बीच की दूरी आपको इस तरह का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 4 नंबर को तो हमेशा पूछा जाता है, 2 को क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाता है बच्चों। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं सीखे हैं
तो आप अभी हम आपको सिखाने वाले हैं, ये गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तब। चलिए कैसे सिखाते हैं, आप लोग ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिए, ठीक है, ध्यान से आप लोग कहाँ देखिए, बोर्ड पे देखिए। करा दो बिंदु के बीच की दूरी करा, तो हम मान लिया जाए कि एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। चलिए इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं। अब करा इस बिंदु का बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ना, अब पहला बिंदु ए बराबर 0 0 है, दूसरा मान लीजिए 36 और 15 है। चलिए लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको बीच की दूरी ज्ञात करने की बात कहाँ है बच्चों, तो ए बी हो गया, मान लीजिए ए बी हो गया, ए बी क्या हो गया, बीच की दूरी। तो इसको बीच की दूरी ज्ञात करने की बात कहा है बच्चों। तो अब हम बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है एक, है ना। तो चलिए लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए लिखते हैं, माना कि, यहाँ से लिख देते हैं, माना कि ए बी बीच की, ए बी बिंदु है, ए बी बिंदु है ना, ए बी बिंदु है। जैसे ए बराबर हमको दे दिया है 0.0, बी बराबर हमको दे दिया है 36 और 15, यही दिया है। अब हम इसका फार्मूला की बात करते हैं बच्चों। तो इसका एक फार्मूला होता है, मान लीजिए ए बी है, ये तो पी क्यू मान लीजिए, ये कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया जाए ए बी है, तो चलिए ए बी बराबर एक फार्मूला आता है, ठीक है, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस, क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आता है, ये है फार्मूला। तो ये फार्मूला यदि आपको पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x1 एगो के xy। चलिए ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं बच्चों, इसको हम बात किया जाए तो इसको हम x1 मानते हैं, सॉरी यहाँ पे देते हैं, इसको हम मानते हैं बच्चों, इसको जो 0 है ना, इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको हम x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ लिख देते हैं x1 बराबर 0, y1 बराबर 0। अब देखिए x2 बराबर हमको 36, अगर y2 बराबर हमको 15। अब यही तो फार्मूला में रखना है, यही फार्मूला में रख के शूट कर दीजिए। देखिए ए बी बराबर बीच की दूरी बात हमको किया गया है ना, तो अंडर रूट x2 का मान कितना है, x2 का मान 36 है, x2 का मान कितना बच्चों 36, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36। x1 का मान कितना है, x1 का मान हमें पता है 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15। अब y1 की बात क्या है, तो y1 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0, कोई दिक्कत है इतना दूरी समझने में नहीं। इसी तरह का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम यहाँ से कर देते हैं ए बी बराबर लिख सकते हैं बच्चों, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, अगर 36 में से 0 घटाएंगे तो हमको क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि अगर घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा 36, तो 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी बराबर बच्चों 36 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा बच्चों, 1296 आएगा। अब 15 के करेंगे तो 225 आएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर, तो इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 हो गया बच्चों, 6 5 11 हो गया, आई कितना हो गया 9 10 2 12 हो गया बच्चों। अब हमको 2 2 4 1 5 हो गया, मतलब 1521 हो गया, यही तो मेरा 1521 हो गया। तो 1521 का वर्गमूल ए बी बराबर हमको 39,
इसलिए ए बी का बीच की दूरी हमसे पूछा था, ए बी का मान, तो ए बी का मान हमें कितना है 39, 39 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा हमको 39। अगर एक चीज़ और इसमें अगर आप कर सकते हैं, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस, जैसे आप ऐसे भी करिएगा 36 + 15 भी का होल स्क्वायर, प्लस एक बार कर सकते हैं 36 - 15 का होल स्क्वायर। इस दोनों को अगर गुना करिएगा तो 1521 ही आएगा। अब 1521 का एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा बच्चों। चलिए, तो ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ये आपको देखिए हम कितना आसानी से सिखाएं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब मेरा ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी हम आराम से समझ लेते हैं। तो देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों आराम से। देखिए कैसे इसको बनाना होगा। तो देखिए फर्स्ट तीसरा क्वेश्चन करा है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस टाइप का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको लोगों को इस बार के लिए 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं। मान लिया कि पहला पद यहाँ पे ले लेते हैं, माना कि पहला पद है ना, पहला पद ए है, पहला पद ए है, क्या पहला पद ए मान लेते हैं और सार्व अंतर है, और हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी है। ठीक है, ये हमको ये नहीं पता, लेकिन एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसकी 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। लेकिन 31वां पद हमसे पूछा गया है, लेकिन हमको सार्वांतर नहीं पता है और नहीं पहला पद पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहला पद और सर्वांतर मतलब डी निकालेंगे। तो चलिए ऐसे लिख सकते हैं कि मान लिया हमको पहला पद नहीं पता है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं a + 11, 11वां है, 11वां है तो हम लिख सकते हैं tn = d। देखिए a × a + n - 1 × d बराबर हमको दिया हुआ है कितना 38, तो हम यहाँ लिख देते हैं 38। लेकिन 11वां पद है, यहाँ लिख सकते हैं a + n के जगह पर हम 11 - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 38। इसलिए a प्लस, अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10d है ना, 10d बराबर हमको हो जाएगा 38। इसको समीकरण हमें फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए अब दूसरा की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है कि और 16वां पद, और कह रहा है 16वां पद है, 16वां कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद का 73 है। 16वां पद का 73 है, तो इसको भी हम ले सकते हैं a + n - 1 × d बराबर हमको कितना है 73। तो हम यहाँ ले लेते हैं 73। लेकिन tn n के 16वां दे दिया था, a + n की जगह पे 16 - 1 × d बराबर कितना आ जाएगा 73। अब इसको a + 16 में से एक जगह 15, 15d बराबर कितना जगह बच्चों 73। ये समीकरण हम 2 ले लेते हैं। तो देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिख सकते हैं यहाँ बच्चों। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर बच्चों घटाने पर, है ना। तो घटा देते हैं। समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं a + 15d बराबर कितना है 73। समीकरण 1 कितना है a + 10d बराबर कितना है बच्चों 38। चलिए यहाँ से माइनस माइनस माइनस, तो देखिए a से a कट गया, a से a कट गया। अब 15d में से 10d चल जाएगा बच्चों। 15d में से 10d अगर हमको चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 5d बराबर। अब इसको 73 में से 38 घटाइए तो 13, अब 13 में से 8 जाएगा बच्चों। 13 में से अगर 8 जाएगा तो हमको कितना बचेगा, 13 में से अगर 8 घटा देते हैं तो हमको 5 बचेगा ना, तो हमको 5। अब ये कितना बच गया 6 बच गया।
6 में से 3 जाएगा तो 3। अब इसलिए हम d बराबर यहाँ लिख सकते हैं 35/5, 7 बचे के 35, इसलिए d बराबर हमको कितना आ गया 7। d बराबर यदि 7 आ गए बच्चों तो अब हम a का मान नहीं निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं बच्चों, ये तो समीकरण 1, देखिए समझिएगा क्वेश्चन, एक समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में अगर हमें d का मान धर देंगे तो हमको a का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम धर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पे तो समीकरण d का समीकरण 1 मेरा कौन है, ये है, तो a + 10d बराबर 38। चलिए अब दूसरे कलर ले लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए a का मान हमें नहीं ना पता है, a का मान निकालना है 10, d का मान तो हमको धरना है 7, तो यहाँ पे 7 धर बराबर 38। अब देखिए a + 10 दही के 70 बराबर कितना आ गया बच्चों 38। अब देखिए अगर मान ली जाए अगर ऐसा बात है, अब क्या करते हैं, हमें इसको हम बराबर के इस साइड ले आते हैं, 38 को a को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो 70 - 38 हो जाएगा बराबर a आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ गया, e कितना बच गया 6, 6 में से अगर 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3, तो 32 होगा। कितना हो जाएगा 32 ना आएगा जी, है ना। कितना a बराबर हमको a का मान कितना आ जाएगा बच्चों माइनस, ये तो 32 है ना, कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे घटाइए, सिंपल ही बात है। आपको क्या करिए a 38 है, इसको हम बराबर को साइड भेज देते हैं 70 को, तो a बराबर हमको कितना आ जाएगा -32। यही तो हमको मान पूछा है, लेकिन हमको यहीं तक नहीं पूछा है, हमको 31वां पद का मान पूछा बच्चों, 31वां पद का मान पूछा है। तो यहाँ से देखिए क्या करिएगा, यहाँ से हमको 31वां मतलब n बराबर हमको यहाँ से लिख देते हैं 31वां पद का मान निकाले, है ना। तो 31 मतलब tn बराबर हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d, है ना। तो देखिए हमको इसका मान पूछा है, तो देखिए 31वां का मान, तो 31वां मान हमको ये tn बराबर 31 दे दिया है, तो a का मान हमको पता है -32 प्लस n का मान 31 - 1 और d का मान हमको 7 है, बराबर निकालना है। 31वां मान पूछा है, तो -32 प्लस इसको ये हो जाएगा कि मेरा कितना 30 हो जाएगा, गुने 7 हो जाएगा बच्चों, इसलिए tn 31 बराबर -32 प्लस 210। अब इसको t31 बराबर, अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 9 हो जाएगा जी, 9 में से 3 जाएगा 6, है ना, 6 मतलब कि 200, कितना हो जाएगा बच्चों 168 मेरा 68, 31वां मान हमको आ जाएगा बच्चों, 31वां मान आ जाएगा 168, है ना। 168 आएगा कि कितना बचेगा, एक दिन पंचले 10, 10 में से 3 गया था 7, मतलब 178। यही मेरा आंसर हो गया बच्चों, 31वां मान हमें कितना आ गया 178। हमको 31वां मान पूछा था, तो 31वां मान हमको आ गया। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको भी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए कह रहा है ना बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि दिए गए AP 0, 7, 14, 21 का पहला पद एवं सर्वांतर, मतलब इसमें पहला पद और सर्वांतर पूछा है। तो देखिए आपको पहला पद और सर्वांतर की बात करें तो सबसे पहले मान लेना, लिख दे सकते हैं माना कि पहला पद, तो पहला पद 0 है, तो पहला पद 0 हो गया। अब हमको पूछा है सर्वांतर, तो ऐसे लिख सकते हैं सर्व अंतर निकालने के लिए बच्चों, सर्व अंतर निकालने के लिए होता है A2 - A1 बराबर D, इसी को बोलते हैं। जैसे A1 ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो देखिए A2 कितना है 7, तो 7 - 0 बराबर D का मान हमको कितना आ जाएगा 7, D का मान कितना आ गया 7। हमको पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में मतलब पहला पद और सर्वांतर, तो पहला पद 0
शार्प अंतर मतलब डी, डी मेरा कितना आ गया 7। तो अगर इस टाइप का सवाल अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले अगर मान ली जाए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 18 है, जो भी हो। तो देखिए इस दोनों का, इसको सबसे पहले ये समझिए, इसको हम A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, या तो इसको A4 बोलेंगे, इसको A5, इसको A6। अगर A2 में से A1 घटाएंगे तो D आता है, पहले समझिएगा। A2 माइनस A1 में से, तो देखिए D बराबर हमको कितना, A2 कितना है बच्चों 4, A1 कितना है 2, तो D आ गया हमको कितना 2। अब देखिए A4 में से A3 घटाइए, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। अंतर कहीं ना कहीं सब में 2, जितना भी अंतर आएगा तो सब में सिंपल बराबर ही आएगा बच्चों। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा 2024 नए में, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के ज़रूर अपने मम्मी पापा को नाम रोशन करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए साल में। तो थैंक यू।